नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज हम बात करेंगे प्रयागराज की उस बाढ़ की जिसने संगम नगरी को जलमग्न तो किया ही, साथ में एक नया ड्रामा भी शुरू कर दिया है। और इस ड्रामे का नाम है सामान बांटने की सियासत और पुलिस की रोक टोक। प्रयागराज में गंगा और यमुना ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, घर पानी में डूब गए हैं, लाखों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। हालात इतने बदतर हैं कि लोग अपने नवजात बच्चों को भी कमर से ऊपर पानी में बचाने को मजबूर हैं। स्कूल बंद हैं, बिजली गुल है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यानी एक तरफ प्रकृति का कहर है तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी का संकट। लेकिन दोस्तों, इस त्रासदी में भी सियासत अपनी जगह नहीं छोड़ती। समाजवादी पार्टी के सिपाही, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राशन और जरूरी सामान लेकर राहत शिविरों में पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो अच्छी बात है ना, इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं सपा वाले। लेकिन रुकिए जनाब, यहां तो कहानी में ट्विस्ट है। पुलिस ने सपा नेताओं को रोक दिया और कहा कि रुक जाओ, तुम सामान नहीं बांट सकते। अरे भाई, बाढ़ में डूबे लोगों को राशन बांटना भी क्या अब सियासत का हिस्सा हो गया है? अच्छा, इस पर पुलिस का तर्क सुनिए। सामान पर सपा का स्टिकर लगा था और ऊपर से आदेश आया है कि सियासी मदद नहीं चलेगी। अब यह तो समझ में आता है कि राहत शिविर सरकार चला रही है और सामान का परीक्षण जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टिकर की वजह से भूखे लोगों का पेट भरेगा? क्या सपा का स्टिकर देखकर दाल चावल खराब हो जाता है? या फिर यह डर है कि कहीं सपा की मदद का स्टिकर सरकार की इमेज पर ना चिपक जाए? वीडियो देखिए, आपको पूरी बात तफसील से समझ में आएगी। किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में हम लोगों की मदद भाई आप समय आपदा के समय पर लोगों को मदद करिए। कौन बना दी आपदा के समय पे आप कैसे रोक सकते हैं? अगर आप बढ़ाना चाहते हैं देखिए, आगे जो अधिकारी दे दीजिए। आप वाले यहाँ आकर से बांटते तो एक भी आवाज दिखाइए। अगर आप वीडियो दिखाते समस्या हो रही है, एक भी केला बांटना क्या? अरे बांटे जल्दी करके पार्टी के लोग क्यों? विधायक भी तो पार्टी का है, बांट रहा है। विधायक तो पार्टी का बांट रहा है, क्यों नहीं बांट रहा है? कल ही एनी बेसेंट में बांटा था, आपका क्षेत्र नहीं है तो आप बोल नहीं रहे हैं। विधायक भी तो पार्टी का ही है। पानी दो। आराम से सामने जाओ। नहीं, हम लोगों को बांटने से रोका कैसे जा सकता है? इसको राइट हमको बता दीजिए, क्यों रोकने के लिए आए हैं? इसको हमको जवाब दे दीजिए, हम लोग उठ जाएंगे। क्या हो गया? नहीं, किसी पार्टी का, भाजपा का विधायक किसी पार्टी का? एनी बेसेंट में कल विधायक घूम रहा था, एनी बेसेंट में विधायक। क्यों नहीं कहा? आप आ रहे हैं, हमने कहा हम लोग सामान ना बांटे। अच्छा, इसके बाद संदीप यादव और उनके साथी धरने पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू हो गई, पुलिस के साथ कहासुनी हो गई और कई थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। अब जरा सोचिए, जब बाढ़ पीड़ित राहत शिविरों में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हों, तब ये सारा ड्रामा किसके लिए हो रहा है? सरकार कहती है हम संभाल रहे हैं, सपा कहती है हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है। और बेचारे बाढ़ पीड़ित, वो तो बस एक सियासी तमाशे के बीच फंसे हुए हैं, जिन्हें ना तो सपा का स्टिकर चाहिए और ना ही सरकार की सियासत। बस चाहिए तो 2 वक्त का खाना और एक सूखी जगह। वैसे ये पहली बार नहीं है कि सपा और सरकार के बीच ऐसी तनातनी हुई हो। याद है जब अखिलेश यादव ने
पुलिस पोस्टिंग में जातीय भेदभाव का आरोप लगाया था, तब भी सपा ने कहा था कि सरकार पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रही है। और अब ये नया किस्सा, एक और किस्सा है कोरोना काल का, जब पूरी दुनिया मर रही थी, तब यही लोग मदद करना चाहते थे तो उन्हें यही सरकार के लोग, पुलिस वाले, एसडीएम और इलाकों के तमाम प्रदेश भर की दूसरी जगहों की तस्वीरों में उन्हें रोकने से मना किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि आपको मदद करनी है तो आप दे दीजिए, नोडल अफसर बांटेगा, आप नहीं बांट सकते। यही बात यहां भी हो रही है। राहत सामग्री पर सपा का स्टिकर देखकर क्या प्रशासन की नींद उड़ गई है? शायद सरकार को यह लगता हो कि सपा का लाल हरे रंग का स्टिकर बाढ़ के पानी से ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या वाकई राहत सामग्री की गुणवत्ता की चिंता है या फिर सियासी स्कोर सेटल करने का मौका? क्या सरकार को डर है कि सपा की मदद से कहीं वोटों की बाढ़ ना आ जाए? और सपा भी कहां पीछे रहने वाली है? उनके कार्यकर्ता एक्स पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं यह गुंडागर्दी है, मानवता की मदद रोकना गलत है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान उन बाढ़ पीड़ितों का हो रहा है जो राहत शिविरों में बैठे हैं। उनके लिए न सपा की सियासत मायने रखती है और न सरकार का अहम। उनके लिए बस जरूरी है एक थाली में खाना, सूखा बिस्तर और एक उम्मीद कि ये बाढ़ का कहर जल्द थम जाएगा। तो क्या सरकार और सपा मिलकर इस संकट में लोगों की मदद नहीं कर सकते, या फिर ये सियासी स्टिकरबाजी चलती रहेगी और बाढ़ पीड़ित बस तमाशा देखते रहेंगे? खैर दोस्तों, प्रयागराज में बाढ़ का पानी तो शायद कुछ दिनों में उतर जाए, लेकिन सियासी बाढ़ ये तो हर मौसम में उफान पर रहती है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। और तब तक के लिए बाढ़ से बचिए, सियासत से सावधान रहिए और हमारे इस एक्सप्लेनर पर अपनी बात जरूर कहिए। आज की इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।